द्वितीय पाद जो है भूआदय धातु भू इत्यमादय शब्द क्रियावचन धातु संज्ञा बोलती है। ये दो लक्षण है, क्रियावचन भूआदय और भाववचन भूआदय। है पुस्तक क्रियावचन भूआदय और भाववचन भूआदय। क्रियावाची भूवादी और भाववाची भूवादी। भूष्ट वाश्च भो आदिश्च आदिश्च आदि भो आदि येषां ते भूआदय। भू और वा इन दोनों के साथ आदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भू के साथ आदि शब्द व्यवस्थावाची और वा के साथ आदि शब्द प्रकारवाची, इसलिए इन्होंने ये पंक्ति लिखी है। भू इत्यमादय शब्द क्रियावचन धातु संज्ञा भवन्ति। भू इत्यादि ये तो व्यवस्थावाची हो गया और वा इत्यादि क्रियावाची हो गया। भवति एदते स्पर्धते। भाववचन करेंगे तो उल्टा कर देंगे। वा इत्यादया ये तो व्यवस्थावाची और भू इत्यादया भू आदया ये प्रकारवाची। इसमें ऐसा करेंगे, देखिए भू भू आदि रेशम भू आदय भूर आदि रेशम भूर रह कर देंगे और वह आदि रेशम वादया है। आदि का प्रकार और यह व्यवस्था। जैसे मैं यूं कहूं नहीं मक्षिका हनने खड्गादय गृह्यन्ते, यहाँ आदि शब्द प्रकारवाची है। नहीं मक्षिका हनने खड्गादय गृह्यन्ते प्रकारवाची है और देवदत्तादय भोज्यंताम ये व्यवस्थावाची है। देवदत्त आदि को भोजन कराओ। वा आदि रेशम वा आदि आदि रेशम वा आदि रेशम ये तो हो गया वादया व्यवस्थावाची। कैसे व्यवस्थावाची करेंगे? वा इत्यस्य आदय षष्ठी समास करेंगे और वादि रेशम वादय षष्ठी तत्पुरुष और बहुब्री का एक शेष कर देंगे। षष्ठी तत्पुरुष बहुब्री का एक शेष कर देंगे तो वादय बच जाएगा, अर्थ दोनों का दे देगा वो। और भू आदि रेशम यहाँ आदि सब प्रकारवाची करेंगे। तो भू प्रकारवाची करेंगे तो भू जैसे कैसे? भाववाची। तो इसके अनुसार भाववाची हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब धातु यदि पूर्वाचार्य पूर्वाचार्यों की संज्ञा तेज क्रियावचना नाम संज्ञा कृतवंता, क्रियावाचियों की संज्ञा की है पूर्वाचार्यों का नाम। तद तद यह भी पूर्वाचार्य संज्ञाश्रयणात् क्रियावाची नाम भूआदीनां धातु संज्ञा विधीयते। भूआदीनां वकारोऽयं मंगलार्थ प्रयुज्यते। भूआदि भूर आदि रेशम बहुब्री में यणादेश करके भूआदय तो नहीं बनेगा, भादय बनेगा। तो भूआदय निर्देश कैसे है? तो बोले ये वकार जो है मंगल के लिए डाल रखा है पाणिनि ने। अभिधान धर्मस्यापि अभिधेय उपचार भ्रमरे द्विरेफा, जैसे भ्रमर होता है उसमें द्विरेफ का उपचार कर दिया। अभिधान धर्म होता है शब्द धर्म और अभिधेय धर्म होता है अर्थ धर्म। तो शब्द धर्म में अर्थ धर्म का आरोप कर दिया। तो भूआदीनाम संजीनाम संबंधी यो वकारा, यहाँ पर तद अभिधायिनी भूआदि शब्दे स्थितो यम प्रयुज्यते।
भुवादीनाम बकारोयम मंगलार्थ प्रयुज्यते। अभिधान धर्म का विधेय में उपचार कर दिया है, शब्द में अर्थ का आरोप कर दिया है। मंगलार्थ प्रयुज्यते कैसे किया? इसको ऐसे देखेंगे, भूवादी नाम संजी नाम, भूवादी संजी है, धातु संज्ञा है, भूवादी संजी है। तो भू अभिधान धर्म का अभिधेय में उपचार, भूवादी नाम संजी नाम संबंधी यो वकारा तद अभिधायिनी भूवादी शब्दे स्थितोयम प्रयुज्यते। भूवादी नाम संजी नाम संबंधी यो वकारा, संजियों का संबंधी, संजियों का संबंधी वकार है क्या? संज्ञा का संबंधी वकार है। भूवादयो धातवा, यहाँ पर भूवादया संजी वाचक पद है और धातु संज्ञावाचक पद है। तो संजी नाम संबंधी यो वकारा तद अभिधायिनी भूवादि शब्दे, संजी का कहने वाला जो भूवादि शब्द है, भू एद स्पर्ध इत्यादि जो संजी हैं उनको कहने वाला जो भूवादि शब्द है, उसमें स्थित जो वकार है वो मंगलार्थ अभियुज्यते। भोवार्थम वदन्ति इति भुवर्थाभावादय स्मृता। भुवादिनाम संजीनाम निर्देशे वकारा मंगलार्थ प्रयुज्यते। इसमें भी मैंने लिखा है कुछ, प्रदीप उद्योग द्विरेफ क्या भ्रमर का नाम? भ्रमर, हाँ द्विरेफ मानी दो रेफ हैं जिसमें, तो अभिधान शब्द पर ही आएंगे। दो रेफ तो भ्रमर में है, भ्रमर में दो रेफ हैं, तो भ्रमर में द्विरेफ अभिधान धर्म का, अभिधान का जो धर्म है उसका अभिधेय में आरोप कर दिया। अभिधेय है वस्तु पदार्थ, भ्रमर उसको कहते हैं जो पदार्थ है। भुआदिनाम वकार में मंगलार्था प्रयुज्यते, इसकी व्याख्या में भी ये लिखा है, वाचक भुवादि शब्द संबंधी वकार है। वाचक जो भुवादि शब्द, भुवादि जो शब्द है वो एक वाचक शब्द है। उधर तो धातु एक संज्ञा है, उस संज्ञा का संजी तो भूवादि हो गया, और भूवादि भी संज्ञा है, उसका वाच्यार्थ है भूएद स्पर्ध इत्यादि। तो वाचक भूवादि शब्द भूवा मतलब दो स्तर पर जा रहे हैं ना। धातु का वाच्य तो भूवादि है, भूवादि संज्ञा है, नहीं वो धातु संज्ञा है, उस संज्ञा का संजी भूवादया है। भूवादया फिर संज्ञा है, भूएद स्पर्ध आदि उसके संजी हैं। तो यहाँ ये लिखा है सूत्रोच्चारित भुवादि शब्दे, यहाँ ये अर्थ है भुवादि नाम सूत्रोच्चारित भूषा दे वाचक संबंधी भूवादि नाम, भूवादि शब्द वाच्य नाम बकार व्यक्ति, वाचक संबंधी भूवादि शब्द वाच्य नाम वकार, वाचक भूवादि शब्द संबंधी वकार तद्वाच्य निष्ठत्वेन उपचर्यते।
मंगलादिनी मंगल मध्यानि, अच्छा वकार मंगलार्थ प्रयुज्यते। और उद्योतने का वाचक भूवादि शब्द संबंधी वकार तद्वाच्य निष्ठत्वेन उच्चर्यते। वाचक जो भूवादि शब्द संबंधी वकार है तद्वाच्य निष्ठत्वेन उच्चर्यते। भोवार्थम वदंती थी भ्वर्थाभावादय स्मृता, इसको आगे ऐसे कह रहे हैं, भुवम वदंती इति भो अर्थम वदंती भुवम वदंती। भूपद रहते वद धातु से ईय प्रत्यय, अतः वृद्धि तो भू आदि बन गया। वर्था भाव आ गया, भू अर्थ है जिनका वर्था, भू अर्थ है जिनका वर्था, और वह आदि में जिनके वर्था स्थिति वादयश्च इति भूवादय, वर्था भावादय स्मृता, मानी भवनम भू सो अर्थो येषान्ते वर्था एवं भूतावादय, ऐसे वादी जो है संजी हैं। यहाँ क्या अर्थ हुआ भगवान? भवनम भू तो वही भाववचन धातु होना, भाववचन धातु वर्था भावादय स्मृता। वादी क्या है? वागति गंधनयो आदि रेशांते वादय, और वा इति आरभ्य चुरादि समाप्ते, वागति गंधनयों से लेकर के चुरादि समाप्ति तक वादय बना, और वाइत्यस्य आदाय इति वादय, वाइत्यस्य आदाय वादय, ये षष्ठी समास हुआ। वादयश्च वादयश्च बहुव्री तत्पुरुष की सह विवक्षा में स्वर भिन्ना नाम यश उत्तर स्वर विधि बहुव्री का शेष हो गया, और फिर भू वादय वाच्यवाचक संबंध में शेष षष्ठी कर दी। भू के वाचक वादी, भवनम भू, भू के वाचक वादी। उपदेशे अनुनासिकित, उपदिश्यते अनेन इति उपदेश, शास्त्र वाक्यानि, सूत्र पाठ, खिल पाठ है, तत्र यो अनुनासिका सहित संजो भवति। उपदिश्यते अनेन इति उपदेशा करण कारक में प्रत्यय, सूत्र पाठ और खिल पाठ, तत्र यो अनुनासिका सहित संजो भवति। एद स्पर्ध प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनीय। उपदेशे इति किम अभ्र आ अप, उपदेश क्यों बोले कि अभ्र आ अप में उपदेश में आ नहीं है, तो बाद में आंगो नस्क छंदसी हुआ है। अजिति किम आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, यहाँ पर मनिन क्वनिप वनिपश्च अच जो है ना, अजिति किम अच नहीं है, ये उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो मैं जो है ना, मैं यदि अच नहीं कहते, उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। ये पहली बात। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणनीय, पाणनी की प्रतिज्ञा से अनुनासिक की जाना जाता है कि कौन अनुनासिक है कौन निरनुनासिक है, परंपरा से जाना जाता है। उपदेश इति किम अभ्र आपा में आ को आंगो नासिक संसी बाद में किया है। अजिति किम आतो मनिन क्वनि वनिपश्च, अजित अज इसलिए किया यदि अच हटा दे, उपदेश में अनुनासिक की संज्ञा होती है तो मनिन के न की संज्ञा हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। मनिन के न की संज्ञा नहीं चाहिए, क्वनिप के न की संज्ञा नहीं चाहिए। वन, क्वनिप का वन बचता है, वनिप के न की संज्ञा नहीं चाहिए।
अनुनासिक इति किम सर्वस्य अचो महाभूत, सभी, सर्वस्य अच का मतलब तात्पर्य है अनुनासिक निरनुनासिक सभी अचों की संज्ञा नहीं होगी, केवल अनुनासिकों की होगी। सर्वस्य अच का सभी अचों की संज्ञा नहीं होती है। हलंत्यम उपदेशे इति वर्तते अन्ते भवम अन्त्यम धात्वादे समुदाय से हैं। खिलपाठ कहते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी के अलावा जो भी है, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासन, पाणिनि के अलावा जो चार, ये अष्टाध्यायी के अलावा जो चार शास्त्र है ना, उनको खिलपाठ कहते हैं। हलंत्यम अंतिम हल की संज्ञा होती है। धात्वादि समुदाय से अंत्यम हल तदित संजम भवति। अय उन रिल रि के उपदेशे इत्येव अग्निचित, ये उपदेश में अंतिम हल नहीं है, बाद में तय हुआ है। हस्यलय हल इति द्वितीय मात्र हल ग्रहणं तंत्रेण उपात्तं द्रष्टव्यम्। तेन प्रत्याहार पाठे हल इत्यत्र लकारस्य संज्ञा क्रियते। कहते हैं यहाँ हल में है के समीप लय, जो प्रत्याहार सूत्रों में लय है ना, हल प्रत्याहार सूत्र में लय की संज्ञा होगी। और दो हल हैं अपने पास, एक हल प्रत्याहार है और एक हल प्रत्याहार सूत्र है। तंत्र न्याय अर्थात एक शब्द को बोल करके दो अर्थ ले लेना। तो प्रत्याहार पाठे हल इत्यत्र लकार सिद्ध संज्ञा क्रियते। पहले वाले है के समीप लय से तो हल के लय की संज्ञा होगी, तो आदिरंतीन संहिता प्रत्याहार बन जाएगा। फिर अंतिम हल की संज्ञा होती है तो वो ये बन जाएगा, जो आजकल हम आई उण के नय की संज्ञा करते हैं, रील रिक के कह की संज्ञा करते हैं, एवं के गय की संज्ञा करते हैं, योज के च की संज्ञा करते हैं। अंतिम हल की संज्ञा होती है। तथा च सति हलंत्यम इत्यत्र प्रत्याहारे न इतरेतर आश्रय दोषो भवति। हलंत्यम जो सूत्र है, प्रत्याहार बनाते समय इतरेतर आश्रय दोष नहीं होता है। हलंत्यम इत्यत्र प्रत्याहारे, प्रत्याहार बनाने में इतरेतर आश्रय दोष नहीं होता है। तंत्र का अर्थ होता है साधारणम भवेत् तंत्रम। जैसे दो भोजन कर रहे हो तो उनमें बीच में प्रदीप रख दें तो दोनों का उपकार करता है। देहली दीपक न्याय से, जैसे देहली पर दीपक अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश करता है। महाभाष्य में उद्योत ने ऐसे कहा कि यहाँ हलंत्यम जो सूत्र है, तंत्र न्याय से सूत्र ही दो बार, एक से इस निर्देशाद्वार ऐसे कहा। प्रदीप ने तो वही हस्यलय हल दिया है। हल एक षष्ठी तत्पुरुष, द्वितीय प्रत्याहार, नपुंसकम नपुंसके नैक बच्चा से न दृश्यम। हल से एक शेष कर दिया है, एक पुल्लिंग है दूसरा नपुंसक लिंग है। प्रत्याहार जो है वो पुल्लिंग है और जो हस्यलय हल बनेगा वो प्रकृति, प्रकृति अंत्य पद समानाधिकरण। अच्छा, अंत पद के साथ जो समानाधिकरण है ना, अंतिम वस्तुतः चिंतन करके एवं अर्थ श्रेष्ठत्वे तत्पुरुष से अंत पद असंबद्धेन हल इति, हल इत संयम हलंत्यम से संयम वदेत पूर्व। तस्मात् वाक्य द्वयम अपि अंत पद घटितम हलंत्यम हलंत्यम, ऐसा तंत्र न्याय का अर्थ लिया है। हलंत्यम हलंत्यम द्वंद्वान्ते श्रूयमाणस्य से प्रत्येकम संबंध, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणस्य इव
प्रत्येकम संबंधात् तयोश्च तंत्रेण उच्चारणम भाष्येति हल सूत्रांत्यम अंत्यम च हल। ऐसे हल सूत्र जो होता है ना, उसका अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है और हल प्रत्याहार की संज्ञा होती है। ऐसे दो वाक्य बना रहे हैं। हल सूत्र अंत्यम इत संज्ञम भवति, अंत्यम च हल इत संज्ञम भवति। हल सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसकी संज्ञा होती है और अंतिम हल की संज्ञा होती है। अंतिम जो हल वर्ण हो कहीं भी उपदेश में, उसकी संज्ञा होती है। न विभक्तौ तुष्मा विभक्त पूर्वेण प्राप्तायाम इत संज्ञायाम विभक्तौ वर्तमानानाम तवर्ग सकार मकाराणाम प्रतिषेध उच्यते। पूर्व सूत्र से प्राप्त थी इत संज्ञा, विभक्ति में वर्तमान तवर्ग सकार मकारों का प्रतिषेध कर रहे हैं। तवर्ग जैसे टागसी गसा मिनात्स्या वृक्षात में नहीं होगी। प्लक्षात सकारा जैसे जस ब्राह्मण तस थस पचत पचथ मकारा अपचतम अपचतम। विभक्तो इति किम अचो यत् पूर्णाया युस् रुदादि व्यसनम। विभक्ति में नहीं है तकार सकार मकार। किमोवत इटोवत इत्यत्र प्रतिषेधो न भवति। ये कह रहे हैं किमोवत का जो तकार है और इटोवत का जो तकार है, यहाँ न विभक्तो तुष्मा नहीं लगेगा, लोप हो ही जाएगा लंत्यम से। अनित्यत्वाद अस्या प्रतिषेध। ये जो न विभक्तो तुष्मा प्रतिषेध है, अनित्य। कहते ये कहां से पता लगा? इदमस्थमु में जो उकार अनुबंध लगा है ना, मकार को बचाने के लिए, मकार को बचाने के लिए उकार लगाने की जरूरत है। इदमस्थम ऐसा सूत्र बना देते, उकार अनुबंध निर्देशाद अनित्यत्व उपलक्ष्यते। थम कर देते न विभक्तो तुष्मा मकार का इत संज्ञा का मना हो जाता। फिर भी उकार अनुबंध लगाया तो इसका अर्थ है अनित्य। आदि टुडवा आदि शब्द प्रत्येकम अभिसंबद्धते। ई टू डू इति तेषां समुदायानाम आदि तो वर्तमानानाम इत संज्ञा भवति। ई टू डू समुदाय, इन समुदायों की आदि में वर्तमान हो तो इत संज्ञा हो जाती है। इमिदा स्नेहने मिन्ना मिन्नमान, इंद्रिशा धृष्टा दृष्टमान, ईक्षुदा क्षुण्णा क्षुण्णवान, इंदिदीप्तो इद्धा, टुवे प्रिकम में वे पथु, टुओस्वी में स्वयथु, डुबजस पाके पक्त्रिमम, डुवापिति उपत्रिमम। यहाँ पर डुवप है, वप और आगे कत्री प्रत्यय हुआ, द्विता कत्री कित होने संप्रसारण हो जाएगा और संप्रसारण होकर के त्रिमम नित्यम से संप्रसारण। ऐसे ही वे पथु। आदितिक्यम आदितिक्यम नहीं, आदि इति किम पटुयति कंडुयति में आदि ई टू डू नहीं है। धातु बन गई है पटु माचष्टे पटुय, तो धातु के मध्य में टू है। कंडुय में भी धातु मध्य में डू आ गया, सनातनता धातु। उपदेश ईकारी यति, उपदेश में ई नहीं है। इकारम इच्छति इकारी है, यचि जैसे ई हो गया तो इसका संज्ञा नहीं होती। सप्रत्यय से शक है। इकार को चाहता है कोई, इकार इकार को चाहने वाला कोई व्यक्ति है, उसको इकारी यदि उस व्यक्ति, ये जैसे अक्षर को अक्षर नहीं होता है, ई का निर्देश करने के लिए शब्द दिखाना है इनको कि इकारी यदि में ई जो है इसकी संज्ञा नहीं होगी क्योंकि उपदेश में आदि में नहीं है। सप्रत्यय से सकारा प्रत्यय से आदि संजोग होती। शिल्पनी सुन है, जैसे नर्तकी रजकी, सुन के ऊ को अक हो गया, सित होने से सिद्ध गोरादि से गीश हो गया। रंज धातु से सुन प्रत्यय, तो अनुनासिक लोक वार्तिक से हो जाता है रजक और रजकी।
प्रत्यसिद्धिगम षोड़ षंड षडिक। प्रत्यय का मूर्धन्य श नहीं है ये। षडिका षडंगुली दत्त, अंगुली अंगुली दत्त का लोप हो गया, शश और ठस्से का से एक हो गया। अब ये जो षडिका है ये प्रत्यय का शकार नहीं है। षड दंता से षोड़ा बनेगा, वैसी दंत से दत्री, षोडन वैसी दंत से दत्री, सस उत्तम दत्री, दस धासु उत्तर पदादेश उत्तम से प्रशोदरादि, सस के अंत का उकारादेश हो गया। कैसे कहेंगे? षड दंता अस्य शो, षड दंता अस्य वैसी दंत से दत्री, रिकार दत्री का जो री है वो विद कार्य के लिए है, इसलिए नुम आगम हो जाएगा। और शश उत्तम दत्री, दस धासु उत्तर पदादेश उत्तम से दत्री, दस और धा के पर रहते सस को उकार हो जाता है और उत्तर पद के आदि को इष्टित हो जाता है। दो तरीके से बनाया है, या तो षड दंता से, क्या बनेगा? षड दंता से, हाँ, दत्री के द को इष्टुत हो गया और सस को ऊ हो गया। वैसी दंत से दत्री, दंत को दत्री आदेश और फिर दत्री को द को ड हो गया और सस को उत हो गया, तो शो डन बन गए हैं। षोडत स्थिति षोडंतम आचष्टे तत्करोति तदाचष्टे नीच होगा। नाविष्टवत प्रातिपदिक से टीलोप होगा। षोडयति पचाद्यच हो गया तो नीलोप होकर के। देखिए षोडंतम आचष्टे, यहाँ पर षोडत शब्द से निच करेंगे और नाविष्टवत प्रातिपदिक से टीलोप करेंगे, इष्टवत भाव होकर के टे सूत्र से टीलोप। तो षोडत शब्द के अत भाग का लोप, सोडी धातु होगी और उससे पचाद्यच हो जाएगा। अच के पर रहते सोडी के इकार का लोप, सोडी के ई का लोप हो गया तो सोडा बन गया। और षंड षणु का नेमंता ड प्रत्यय हो गया, वो गुणादि कोष का अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी ले सकते हो। षडिका षडंगुली दत्त अनुकंपा में बहुजो मनुष्य नाम ठच हुआ, ठच ऊर्ध्वम द्वितीय दचा से द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप प्राप्त हुआ, लेकिन सशष्ठाजादि वचनात्, हाँ, एकाक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य। एकाक्षर पूर्व पद हो तो पूरे उत्तर पद का लोप होता है, लेकिन एक दूसरा वार्तिक है सशष्ठाजादि वचनात् सिद्धम, सस का ठाजादि वचन अर्थात ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा सूत्र लग करके कार्य होगा। तो दो अच बच गए, अंगुली दत्त का लोप हो गया, षड बच गया, षड ऐसे बच गया, षड। षडंगुली दत्त ऐसा शब्द है। और अनुकंपा में ठच प्रत्यय हुआ और इसका लोप हो गया, है और आजादी पर है तो द्वितीय से उर्दू का लोप, षड बच गया। यस्येति ठस्से का यस्येति जैसे दे गया का लोप। यहाँ पर अंतर्वर्ती विभक्ति को मान करके षट, षट की पद संज्ञा है और अकार पर्यंत की भय संज्ञा है। तो अच्छा प्रश्न पूर्व दो स्थानीगत होकर के अकार पर्यंत की भय संज्ञा और डकार पर्यंत की पद संज्ञा, तो बाध्य बाधक भाव नहीं।
तो इसलिए बाध्य बाधक भाव न होने से षडी का ऐसा बन गया। तात्पर्य है कि भय संज्ञा ने पद संज्ञा को बाधा नहीं तो जलाम संदेश को डय हो जाएगा। ये जो डय है ना, जलाम संदेश शस्त्र प्रातिपदिक का को डय हुआ है। भय संज्ञा यदि बाध लेगी पद संज्ञा को तो फिर डय नहीं हो सकता, शशि का रूप बनेगा। अब हमने भय संज्ञा में ये अकारांत है और पद संज्ञा में शकारांत है, इसलिए अंतर्वर्ती विभक्ति को मान करके ये हो जाएगा षडी का। आदि अविमयो अविषय और महिषय। अविषय समुद्र को कहते हैं, तो ये आदि में नहीं अंत में। महिष महिष आदि शब्द होते हैं। चुटु चवर्ग टवर्ग प्रत्येक आदि में संज्ञक होते हैं। गोत्रे गुंजादिवेश छस आदेश वक्षति, छह को ई आदेश कहेंगे। जस ब्राह्मण झस अंतादेशम वक्षति, छह को ई आदेश कहेंगे। जस ब्राह्मण झस अंतादेशम वक्षति। षंडिकादि शांडिक्य, षंडिकादि यहीं से यहीं प्रत्यय होकर के शांडिक्य। टवर्ग चरेष्टा कुरुचरी मद्रचरी ठस्सी का आदेश वक्षति। सप्तम्यम जनेर्टा उपसर्ज मंदुरज धस्य ए आदेश वक्षति। अन्नान्न प्रत्ययोकरणम विधेर अनित्य अस्य विधेर अनित्यत्व ज्ञापनार्थ तेन वित्तस चुंचुक चंपो। यहाँ पर चुंचुक के जय की संज्ञा होगी। पृथक योगकरण विधि इस सूत्र के अनित्यत्व को बता रहा है। अवाद कुटारस में कह की संज्ञा नदी नासिका संज्ञा में टीटन नाटस भ्रट संज्ञा नहीं होगी। आदि रीते कर्मणि घटो ठच कर्मठ। लशक व तद्धित वर्जित से प्रत्यय से आदितो वर्तमान लकार शकार कवर्गा संज्ञा भवन्ति। लकारा लुट्च, लकार जो है लुट्च में है और शकार कर्तरी शब्द लुट्चे में लुट के लगी संज्ञा। कवर्ग पिता कौतु निष्ठा भुक्ता भुक्तान प्रिय वश बदा थस प्रियम बदा वशम बदा। लाजिस थस से गस्नु लास्नु जिष्णु भूष्णु भंज बास में दो गुरज भंगुरम। अतः दीदे इतकिम चूड़ाला लोम सा करणी का तद्धित को छोड़कर हैं। तस्य लोपा तस्य संज्ञकस्य लोपो होती तथा च उदाहरितम तस्य जन्म सर्वलोपार्थम अलोन्त्य समाप्त। आदेरी उड्वा इत्यादि में अंतिम का लोप नहीं होता। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। 2 बजे आ जाना, 2 बजे भोजन जी करके गुरुजी। 2 बजे समाप्त कर देंगे इसको।